प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक और नया ज्ञानवर्धक और रोचक प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अधर्मी दुर्योधन को किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह तो आप सभी जानते ही हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्याग कर स्वर्ग लोक जाने का निश्चय किया। मित्रों, अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वे हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहां यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। मित्रों, इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचा है और आप सहशरीर स्वर्ग जाएंगे। मित्रों, इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे मित्रों, यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। मित्रों, इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहां चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग के चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से जाने को बोला और कहा कि वे यही अपने भाइयों के साथ रहेंगे। मित्रों, देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था, जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे सभी भाई पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंच चुके थे। साथ ही वहां पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया दृष्ट, दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही साथ देता रहा, तो आखिर क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है।
मित्रों, युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि दुर्योधन ने भले ही बहुत सारे पाप किए हो, लेकिन एक पुण्य भी उसने किया था, और वह यह था कि दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वह आखिर तक वीरता से लड़ता रहा, और उन्हीं पुण्य के फलस्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होता है उन्हें पुण्य के फल पहले दे दिए जाते हैं, और इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है, ताकि जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखें। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें उनके छोटे पापों की सजा पहले दी जाती है, जिससे वे अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम और कई सारे पाप किए, इसलिए उसे कुछ समय के लिए ही स्वर्ग मिला और इसके बाद उसे नरक की यातना दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें स्वर्ग दे दिया गया था, और वह भी उच्च कोटि का।